हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। और आज हम बात करेंगे टैली के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है सेल्स इनवॉइस। जी हाँ दोस्तों, टैली के अंदर सेल्स का इनवॉइस कैसे बनता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आप ये प्रिंट देख लीजिए, आप किस तरीके से मैंने प्रिंट बना रखा है यहाँ पे, और इसके सारे डिटेल्स आप देख सकते हो किस तरीके से है। यहाँ पे कंपनी का नेम है, जिस सेल्स पर्सन से मैं सेल कर रहा हूँ उसका बिल नंबर है, पार्टी का नेम है, बायर है, प्रोडक्ट क्या क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन की हुई दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज टैली में सीखने वाले हैं, क्योंकि सेल्स बिल बहुत ज़रूरी है बनाना। मान के चलो आपकी एक शॉप है और आप उस शॉप से कुछ बेच रहे हो, तो वो जो सामान आपने बेचा है उसका रिकॉर्ड, और एक वो जो आपने उससे पैसे लेने हैं उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, ये आज मैं आपको टैली में बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं टैली की, तो पहले चैनल पे जाइए, उनको देखिए, फिर आपको ये वाली वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं टैली शुरू से। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आपको टैली पे आना है और एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कंपनी का नाम सेल्स इनवॉइस, या फिर कंपनी का नाम बना देता हूँ मैं जैसे CTCI प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे इसका कंट्री का नाम डाल दिया, स्टेट डाल दी, सारी बेसिक चीज़ें जो आपको फिल करनी है, और ये अभी तक आपको आ भी चुके हैं। इस तरीके से आप कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दोगे। अब आपका जो पहला काम है वो है यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना, वाउचर्स पे जाना एंड क्रिएट करना। तो आपने किस नाम से क्रिएट कर रहे हो आपने बोला आप बना रहे हो सेल्स इनवॉइस के नाम से, सेल्स के बिल के नाम से एक बना रहे हो। तो आप जब एंटर करके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट टाइप्स ऑफ वाउचर। तो आपको किस टाइप्स का वाउचर चाहिए, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है सेल। तो ये आपका सेल का हो गया, क्योंकि सेल हमेशा सेल्स के अंडर में जाएगी, परचेज के अकाउंट में। अब लिखा है यहाँ पे एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेल्स इनवॉइस का, तो आपने बोला यहाँ पे सेल्स। देन एंटर करके लिखा है मेथड ऑफ नंबरिंग और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो ये भी आपका मैनुअल रहने वाला है, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। देन ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे, अभी हम फिलहाल और बेसिक सीख लेते हैं। देन यहाँ पे आपको एंटर करके सेल कर देना है, इसको सेव कर दिया आपने। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, एंटर करना है, एंड आपके पास यहाँ पे बहुत सारी आपको कीज दिख रही है। तो यहाँ से आपने F8 प्रेस कर लिया। अब F8 में कौन सा लिखा है, एक है सेल, एक है सेल्स इनवॉइस। तो आपको सेल्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है, एंटर कर दिया। अब सेल लिखा है रेफरेंस नंबर, बिल नंबर कुछ तो होगा जिसके बेस पे आप सेल कर रहे हो। तो जैसे कहीं किसी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर हो, सब आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने डाला जैसे सेल्स MT001, ये बिल नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सेल्स नंबर हो गया। लिखा है पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में आपने Alt+C करना है। Alt+C करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने MT बनाया था, तो उसका मतलब मैंने लिखा यहाँ पे मोहित ट्रेडर, कि मैं मोहित ट्रेडर को सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ मोहित ट्रेडर को, मेरे पास जो गुड्स है मैं उनको सेल कर रहा हूँ। तो मैंने मोहित ट्रेडर पर गया। मोहित क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिटर या डेटर्स, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ये पार्टी क्रेडिटर होगी या डेटर्स होगी। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया संडे डेटर्स, क्योंकि सेल्स के टाइम पे हमेशा डेटर्स बनते हैं। और क्यों बनते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है डेटर्स के नीचे लिखा हुआ है करंट एसेट्स। इसका मतलब है कि आपकी एसेट्स है, आपको उससे पैसे लेने हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको संडे क्रेडिटर बना देता हूँ, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज़ होगी, आपको पैसा देना है। तो जब भी आप सेल करते हो तो लाइबिलिटीज़ नहीं बनती, क्योंकि लाइबिलिटीज़ बनती है कब, जब आपको पैसा देना, देते कब है, जब हम सामान खरीदेंगे। तो हम तो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे संडे डेटर्स बनाना है, बड़ा इजी तरीके से बता रहा हूँ। देन एंटर करके अब लिखा है एड्रेस नंबर उसका, तो एड्रेस में मैंने डाल दिया जैसे इस तरीके से कुछ एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हो, उसका कंट्री कोड, उसका स्टेट। देन एंटर करके सेव। अब लिखा है डिलीवरी नोट नंबर, आप जब डिलीवरी करते हो तो किस नंबर के थ्रू डिलीवरी कर रहे हो, तो मैंने बोला सेल्स MT101, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नंबर। अब आप देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ जा रहा है, क्या नंबर से जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया किसके थ्रू जा रहा है, डेस्टिनेशन ये है आपका जा रहा है जैसे मुंबई, या कहीं पे भी आप टाइप कर सकते हो। ऑर्डर नंबर, क्या ऑर्डर नंबर था, लिखा है मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, किस टर्म से आप पेमेंट करो, तो मैंने बोला ये कैश में पेमेंट हो रहा है। अदर रेफरेंस कोई है तो मैंने बोला बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। टर्म ऑफ डिलीवरी, कुछ टर्म है डिलीवरी का, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नन, कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपका बायर और उसका एड्रेस आ गया। देन स्टेट एंड स्टेट का नहीं।
अब लिखा हुआ है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्या प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे अल्ट सी करना है, अल्ट सी। आपने बोला आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका नाम है लैपटॉप। अंडर लैपटॉप किसके अंडर आएगा, तो आपने यहाँ पे अल्ट सी करा, आपने बोला लैपटॉप जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक। अल्ट सी करके लिखा है कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस, क्या जो आप क्वांटिटी सेल करो उनके आइटम्स ऐड होने चाहिए, तो आपने बोला यस। और इस तरीके से ये इजीली तरीके से बन जाएगा। लिखा है यूनिट्स, किस यूनिट्स में आप प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो, तो आपने अल्ट सी करा, आपने बोला मैं कर रहा हूँ पीस में, क्योंकि लैपटॉप है तो पीस में जाएगा, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हो, देन एंटर करके सेव। अभी हम जो ये काम कर रहे हैं इस पर ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कोई डिस्काउंट लगेगा, एक सिंपल एंट्री, एक नॉर्मल एंट्री। जैसे मान के चलो आपकी एक छोटी सी शॉप है और वहाँ से आप कोई टी शर्ट या जींस या कुछ भी आप कंप्यूटर बेच रहे हो और वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, फॉर द एग्जांपल छोटी सी जगह आपकी, तो उसका रिकॉर्ड तो आप रखोगे ना। तो कैसे रखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिखा है जैसे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने बोला 4 क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे एंटर करा था यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ आया था, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक तो है ही नहीं, ये तो हमने ऑनलाइन बनाया अल्ट सी करके। फिर लिखा हुआ है रेट, रेट कितने रुपए के हिसाब से आप सेल कर रहे हो आपने बोला 35,000 का एक लैपटॉप है, 1,40,000 रुपये के टोटल लैपटॉप हो गए। अब यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में अल्ट सी आपने कर लिया। आपने बोला अल्ट सी करने के बाद आपने यहाँ पे डिफाइन करना है सेल्स, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका जो आप पूरी डिटेल्स दे रहे हो वो है सेल्स, वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। अब लिखा अंडर, तो अंडर आपने बोला सेल है इसलिए सेल्स अकाउंट में जाएगा। देन एंटर करके इसकी डिटेल्स भी आपने दे दी। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो अल्ट सी यहीं पे कर लो। जैसे आपने बोला कि मैं एक अल्ट सी करके एक टेबल भी क्या करना चाह रहा हूँ, सेल करना चाह रहा हूँ, तो टेबल अब इलेक्ट्रॉनिक में तो आएगा नहीं और आप देखोगे यहाँ पे तो बना हुआ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे अल्ट सी करोगे। अल्ट सी करके आपने यहाँ पे फर्नीचर डाल दिया। फर्नीचर किस में आएगा, अब फर्नीचर तो क्या है आपका टेबल हो गया, किस में लेंगे, पीस में लेंगे फर्नीचर को, जो भी हम फर्नीचर ले रहे हो सारा पीस में ले रहे हैं। देन एंटर करके सेव। कितने आप ले रहे हो, आपने बोला हम 3 सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पार्टी को। तो आपने बोला कितने की टेबल है, एक 650 की आपकी एक टेबल है जो आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने आप ही आप देखोगे ये कैलकुलेशन करके देख रहा है, बहुत आसान है, टैली ऑटोमेटिक चल रहा है। आप जस्ट क्वांटिटी डाल रहे हो, नेम पे नेम डाल रहे हो, रेट पे रेट डाल रहे हो। यहाँ पे सेल बना हुआ है इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके अल्ट सी करते हैं, सेल्स बना लेते हैं, तो इस तरीके से वो सेल्स बना ले। देखो तो डुप्लीकेट दिखा देगा, नीचे लिखा है एंटर आ रहा है, देखो एरर आ रहा है नीचे, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंटर द डिफरेंट, यानी इस नाम से तो पहले से बनाओ किसी और नाम से बनाओ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्पेस मार के इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन एंटर। अब मैं आपको बता दूं ये जो काम मैंने किया बड़ा आसान है। आप देखो इसमें भरना क्या है, सिर्फ फॉर्म, उसका डेट, बिल नंबर, किस बिल नंबर पे आप सेल कर रहे हो, किस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उस पार्टी का नाम आपने दिखा देना है, क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और उनकी क्वांटिटी और उनके रेट और उनका अमाउंट, ये चीज़ें हैं जो आपने बस दिखा दी हैं, डिटेल्स दे दी है। देन एंटर करके आपने इसको क्या करना है, नीचे आ जाना है। अब लिखा नरेशन, कि आप नरेशन तो दोगे ना, आप क्या सेल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मान के चलो आपकी एक शॉप है, आप उस शॉप में आप क्या हो, आप एक एम्प्लॉय काम कर रहे हो और उस शॉप का कोई दूसरा ऑनर है। तो अगर आप उस शॉप से कुछ बेच रहे हो तो आप अपने ऑनर के लिए तो बोलोगे ना, बिल तो रखोगे कि भाई हमने ये चीज़ सेल की, तो आप नरेशन दे दो यहाँ पे, जैसे बीइंग सोल्ड गुड्स टू द मोहित ट्रेडर। आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे नरेशन के अंदर वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और कस्टमर के लिए भी। मोहित ट्रेडर को आपने सेल किया है, रुपीज़ कितने रुपीज़ का है, 1,41,950 रुपीज़ का आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया है। तो आप देखोगे एक एंट्री पास हो चुकी है, एंटर कर दो। अब आप जब सेल कर देते हो तो आप क्या करते हो, आपने देखा होगा आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया किसी पार्टी को, तो भाई आप उसका क्या करते हो, आप बिल बनाते हो उसका। तो बिल कैसे दिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा का सारा काम जो भी आपका होता है टैली के अंदर वो सेव हो जाता है। मैंने बताया था आपको यहाँ डिस्प्ले के अंदर, आपको डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है और यहाँ आपका सारा का सारा टैली का काम सेव हो रहा है, ये देखो। अब अगर आप इसका प्रिंट निकाल के उसको देना चाहते हो तो अल्ट पी आप, तो जब अल्ट पी करोगे तो इसका रिसिप्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देखो जो पैसे रिसीव्ड हुए
उसका वाउचर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए 50,000 रुपये आप रिसीव कर चुके हो और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं, आप सिग्नेचर करके एक स्टैम्प लगा के दे दोगे। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल टैली में कुछ नहीं आता, जो टैली सीख रहे हैं या फिर जॉब करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत काम सीखना चाहते हैं कि भाई कहीं पे बैठ के कोई शॉप है या कहीं पे जाके हम कुछ कर लें, किसी कंपनी में कोई सेल परचेज का काम आ जाए, तो वो मेरे इस लेसन से बड़ा इजीली सीख सकते हैं। ये हो चुका है काम, ये रिसीट का हो गया, ये तो हो गया एक बिल। यही हो गया दूसरा बिल। यहीं पे जाओ, अल्टना चाहते हो तो यहीं पे अल्ट भी कर दो और ओके करो, तो आपको ये सारे की सारी तीनों एंट्री एक साथ दिख जाएंगी। रिसीट की 2 है, सेल्स की 1 है, और किस किस तरीके से वो भी दिख गया। अब आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक चीज़ तो ये दिखा रहा है कि इस डेट को सेल हुई है, ये पार्टी के साथ हुआ है ट्रांजेक्शन, ये वाउचर से आपके वाउचर्स नंबर हैं, और ये उसकी डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट है। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 1,41,950 रुपये की पहली सेल हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली सेल हुई है, यहाँ पे लिखा भी है, तो ये सेल हो चुकी है। अब ये तो डेबिट जो आपसे गया है, अब आया आपके पास क्या है, वो है ये आपसे गया है, ये आपके पास आया है। अब आया में क्या है, 50,000 आए हैं। एक रिसीट पहली देखो, पहला नंबर लिखा है, यानी कि 50,000 रुपये आपको रिसिप्ट हुए हैं इस पार्टी से, एंड 91,950 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं। सेकेंड रिसीट है यहाँ पे, ये इसी पार्टी से। तो पहला अमाउंट का आपका ये है बिल 1, और फिर दूसरा ये है 2 वाला। तो इस तरीके से आपने सेल करी और सेल की रिपोर्ट्स भी देख ली।